ये जरा बात इंतखाबात की करते हैं और उसके बाद बात एक और अहम बात करेंगे जो सेब को लेकर होगी, क्योंकि सेब की सनत जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहाई अहम है। श्रीनगर भी चलेंगे जहां से हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात करते हैं इंतखाबात की। इंतखाबी बिगुल बजा नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन ये इंतखाबी बिगुल जो बजा है वो लद्दाख के अंदर बजा है और लद्दाख के जिला करगिल के अंदर ये इंतखाबी बिगुल बज चुका है, जहां पर पहाड़ी तरक्याती काउंसिल LHDC करगिल के इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। और खबर यह है कि LHDC इंतखाबात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज करगिल के अंदर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। याद रखिएगा 5वां जनरल इलेक्शन है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का, जो 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी और तकरीबन जो अभी तक खबर सामने आ रही है 85 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जो मैदान में अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद करगिल के अंदर हो चुका है और उनके मुकाबले में जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के बाद एक बड़े इंतखाबात के अंदर अपने आप को डाल चुकी है करगिल के अंदर, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, उसके साथ साथ दीगर और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला ले लिया है। 85 के करीब कैंडिडेट मैदान में है। ताहमाय सबकी नजरें लद्दाख के सूबा लद्दाख के जिला करगिल के ऊपर रहेंगी, जहां पर साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और मामला है पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात का, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद भी है। तो माना जा रहा है कि जब उमर आज तकरीर के लिए आएंगे तो सीधी बात यह है कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के काडर को गियर अप नहीं करेंगे, बल्कि गियर अप करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस को भी। और इस सिलसिले में दोनों पार्टियों के लीडर्स लगातार पिछले 24 घंटों के दौरान तैयारियों में मसरूफ है कि उमर जब आए तो एक बड़ा अवामी इज्तिमा हो। सीधे लद्दाख चलेंगे जहां से हमारे साथ मोहम्मद इसाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर है कि उमर आज लद्दाख के दौरे पर है, करगिल के दौरे पर है, जहां पर इंतखाबी माहौल चल रहा है और उसके बीच उसकी आज तकरीर भी है और पार्टी लीडर्स की तैयारियां भी मुकम्मल है। यह पहला मौका नहीं है कि उमर इस तरीके से करगिल आ रहा हो। इससे पहले भी हमने देखा 2019 के बाद 2-3 बार उनकी विजिट्स हुई है, कई बार पार्टी लीडर से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन आज ऑफिशियली इलेक्शन कैंपेन के लिए वहां पर आना, किस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर हलचल देख रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खीमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है? जी गौहर साहब, आपको बता दें करगिल में आज उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाईकमान है, करगिल का दौरा कर रहे हैं और इलेक्शन के बीच ये दौरा काफी अहम और महत्वपूर्ण अलग अलग एंगल से बताया जा रहा है सियासी तजनिगार, क्योंकि आपको बताते चले नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख में एग्जिस्टेंस के ऊपर बड़ा सवाल था और उसके बाद जब लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बुरी दौर से गुजर रहा था, उस वक्त उमर अब्दुल्ला करगिल आए थे और उन्होंने दौरा किया था। और अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल को लेकर इससे पहले काफी इश्यूज देखने को मिला। पहले सिंबल रिजर्व नहीं था और अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सिंबल जो है वो रिजर्व किया है। और अब 4 तारीख को LHDC 5th जनरल इलेक्शन का पोलिंग है और आज यानी 30 तारीख को उमर अब्दुल्ला करगिल विजिट कर रहे हैं। और ये विजिट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जब हम कल प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि काफी अहम है और उनके जो पार्टी वर्कर्स और पार्टी सपोर्टर्स के मोरल को बूस्ट बहुत आले लेवल पे करेंगे। तो अभी उमर अब्दुल्ला के हवाले से आपको अपडेट दें कि उमर अब्दुल्ला जोजिला क्रॉस करके द्रास जो है पहुंच रहे हैं और द्रास पहुंचने के बाद कुछ टाइम के लिए यानी लगभग 15 से 20 मिनट तक द्रास में वो हॉल्ट करेंगे, वहां पे रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद पार्टी के जितने भी वर्कर्स सब जो हैं द्रास पहुंचे हैं उनका वारियाना इस्तकबाल करने के लिए और द्रास से सीधे करगिल आएंगे और 10:30 बजे के करीब अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, यानी पब्लिक जलसा जो में शिरकत करेंगे और लोगों से खिताब करेंगे। और प्रेसिडेंट का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जो मौका पब्लिक जलसे में बाकी जो पार्टी के मेंबर्स को नहीं मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बोलने का जो वक्त है वो उमर अब्दुल्ला को ही मिलेगा। तो आपको बता दें, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी भी इस बार ग्राउंड पे
पिछले सालों के निस्बत में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्राउंड पे डटे हुए हैं और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी फाइट दे रहे हैं। तो एक चीज ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला का ये दौरा जहां जहां बीजेपी मजबूत है, इस दौरे के बाद उन गांवों में एनसी मजबूत होकर आ सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि वेन्यू क्या है, कहां पर यह जलसा रखा गया है, क्योंकि कल जलसागाह को लेकर भी कई चिमेगोइयां और कई खबरें चल रही थी, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत भी थोड़ी सी मुतनफिर दिखी। कहा कि सिक्योरिटी के रीजन पर कभी उधर कभी इधर हो रहा है। क्या अब यह फाइनल हो गया कि उमर कहां पर आएंगे जलसा करने के लिए? जी, उमर जलसा करने के लिए जहां पे राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने खिताब किया था पब्लिक से टिपू सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और वहीं पे ही उमर अब्दुल्ला जो है पब्लिक से खिताब करेंगे टिपू सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो मेन स्टेडियम है कारगिल लद्दाख का। और इससे पहले पार्टी के जब लोगों से हम बात करते थे, उनका कहना था कि जो हुसैनी पार्क है जो करगिल टाउन के बीच में है, तो वहां पे जो है उनको रैली करने का जो है परमिशन नहीं मिला है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि वो जगह काफी कंजेस्टेड है, टाउन एरिया में आता है। तो टिपू सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में इससे पहले राहुल गांधी ने भी बड़े रैली से खिताब किया था, और आज उमर अब्दुल्ला भी टिपू सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में रैली से खिताब। अच्छा, अब दूसरी तरफ से जब हम इंतखाबी दंगल की बात करते हैं तो एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, तीसरी तरफ से आम आदमी पार्टी को भी मैदान में देख रहे हैं, जो लद्दाख के अंदर अपनी किस्मत आजमा रही है। तो क्या हम ये माने कि तिकोना मुकाबला है, या मुकाबला सिर्फ दो तरफ है, एक तरफ से बीजेपी है और दूसरी तरफ से इत्तेहाद है? जी, मुकाबला अगर जनरली मेजॉरिटी सीट की अगर हम बात करें, मेजॉरिटी सीट पे मुकाबला आपका 1-to-1 फाइट देखने को मिलेगा अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन या का कुछ एक सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी जीतने के इम्कान बताया जा रहा है, और वो बहुत कम ही मैदान में। तो जनरली फाइट जो है बीजेपी वर्सेस अलायंस होगा, और अब ये अलायंस टूटता है तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस एनसी हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारा ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर यह है कि 10:30 बजे के आसपास उमर अब्दुल्ला अवामी इज्तिमा से करेंगे खिताब। करगिल के अंदर द्रास पहुंच चुके हैं और 10 बजे के आसपास वो करगिल में होंगे। 10:30 बजे तक वेन्यू तक पहुंचेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मुश्तरका तौर पर इजलास को तलब किया है, और माना जा रहा है कि इस तकरीर के बाद सियासत का मोड़ कहीं और की ओर भी रुख हो सकता है। सियासत काफी ज्यादा गर्म होगी, जहां ठंडी हवाओं के बीच लद्दाख के अंदर सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के भी आला क़यादत की लीडर वहां पर मौजूद रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार उनकी कैंपेनिंग चल रही है। इस बीच उमर अब्दुल्ला नायब सदर और साबिक वजीर आला साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर के जो साबिक रियासत के थे, वो आज लद्दाख के अंदर है, जहां पर करगिल के अंदर 10:30 बजे वो अवामी इज्तिमा से